गाड़ी में लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हो गया? हम असल में ये है, शुरू से इनकी बात बताता हूँ। इस बंदे का ना वतीरा है। अच्छा। ये देखता है कि भाई ये बंदा थोड़ा खाता पीता करके उसके मीटर को पकड़ेगा, उसमें सुराख करके ना उसको कहेगा, ब्लैकमेल करेगा कि ये तुम ना बिजली चोरी करते हो। अब वो समझ से बारह था, इसको ये नहीं समझ आ रही कि डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर में सुराख करके कैसे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इतना ये बेवकूफ है। ये कहता तुम्हारा 4 साल से मीटर लगा हुआ, मैं तुम्हें 4 साल का बिल डालूंगा 12 लाख रुपए। कहा गया कि तुम्हारा मीटर 4 साल से रिवर्स हो रहा है। जी 4 साल से रिवर्स हो रहा है। 12 लाख से बिल डालूंगा, तुम्हें 6 लाख देते हो तो मैं मामले को रफा दफा कर दूंगा। 5 लाख में से डन हो गया। हमने 1 लाख रुपया इनको दिया। अच्छा। ठीक है, इसने हमारा जो स्पाई कैम थे ना वो छीने हैं। अच्छा। वो छीने हैं, तो उस चीज पे ये लड़ाई झगड़ा हुआ है अंदर। ठीक है, और ये इसके अपने गुंडे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अच्छा। हमें घेरे में ले लिया। ठीक है, तो इस चीज पे ना वो आपके सामने वो चेहरा भी छुपा रहा था। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और ये जो बकाया लोग हैं ये भी मुतासिर है। जब इनको पता लगा ये फ्रॉडी है, हर बंदे ने उसको घसीटा है कि यार भाई इसने हमसे 10,000 लिए, इसने 50 लिया। आपने देखा सबको। बिल्कुल। अब ये गाड़ी पे नीचे देने लगा था लोगों को। जब आप लोग पहुंचे हैं तो गाड़ी भगाने के चक्कर में ये देखो, बिल्कुल गाड़ी यहाँ पर इंडिकेटर अभी तक गाड़ी की ऑन है। आप एक मजदूर बंदे हैं, किधर से 6 लाख रुपया इकट्ठा किया आपने? मैंने जो है ना 3 दिन ये मैंने मिन्नतें तरले की, किसी ने मुझे 1 रुपया टेडी भी नहीं दिया। अच्छा। फिर मैंने सूद पे टायर लिए, टायर मैंने फरोख्त किए, उसने मुझे सूद पे टायर लिया आपने? सूद पे टायर लिए, वो फरोख्त किए। मुझे ये धमकियां लगा रहा था कि मैं वापडा का हूँ, मैं एजेंसियों का बंदा हूँ, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है। मेरे लिए इसने पूरा मसला, मेरी रात की नींद और दिन का चैन, इसने सुकून मेरा तबाह कर दिया 2 दिन में। मुझे बताएं कि ये जो आदमी है ये यहीं पर कहीं पर होता है? यही भी होता है। ये खुद को इंटेलिजेंस का मुलाजम बताता है। अच्छा। कहता बिल भी मैं बनाता हूँ, नहीं तो मैं अभी 8 बजे आप चले जाओ डाकखाने में, बिल जमा करो जीपीओ में, 12 लाख बिल बना के देता हूँ। अगर मुझे देते हो 6 लाख दे दो, मैं रफा दफा करता हूँ। ये बना के देता है। ये अच्छा। मैंने एक्सपेक्शन की है। अभी ये अगर मैंने भेजा तो आप FIR भी होगी और आप पैसे भी दोगे। अच्छा, इसके बाद 6 लाख दे लेने के बाद मीटर भी लेके हैं, 6 मीटर उतार के ले गया ना। अब आपको एक नया मीटर लग रहा था ना वहाँ पर आपका। हाँ जी। 6 लाख लेने के बाद ये मामला रफा दफा था। 6 लाख उसने मुझे बताया कि भैया 6 लाख आप मुझे दे दें, आपको आप एक दरखास्त लिखेंगे कि आपका मीटर चोरी हो ठीक है। गया, उसके बाद आपको वापडा वाले से मैं नया मीटर लेके दूंगा और आपका मामला सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये उसने मेरे साथ आखिरी फाइनल बात ये। जब हम इस शख्स को, इन तमाम मुतासरीन जो कि गुस्से की हालत में थे और इसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे, हमारी टीम की ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से इस शख्स को किसी महफूज जगह पर ले जाया जाए और इन तमाम लोगों से बचाया जाए। हम बार इन तमाम लोगों से एक ही बात करते रहे कि मारे मत, हाथ नहीं लगाना उसको छोड़ दें, उसको मारे मत, उससे बात करने दें। लेकिन लोग, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा था, ये शख्स उनका खून चूसता रहा, ये शख्स उनसे रिश्वत मांगता रहा, जिसकी वजह से तमाम लोग शदीद गुस्से की हालत में थे। आपके पैसे वापस आ गए, बंदे को पुलिस पकड़ कर ले गई, उसके भाई उसको बचाने आया, वो पुलिस के हवाले है। साथ विंडो में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से उसको हथकड़ियां लगी, किस तरह से उसको शादरा टाउन जो है पुलिस स्टेशन में लेकर जाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सारे लोगों को, अपने यार दोस्तों को, आपकी टीम को मैं जो है ना गुड देना चाहता हूँ। मैं आपके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना ये मेरे साथ हेल्प किया। आप लोगों ने ये नौसरबाज जो है ना इसमें पकड़ने मेरे साथ आप लोगों ने मदद की है। मैं आपको दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे ये शादरे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुकम्मल। मैं यहाँ पे जितने भी पुलिस है, यहाँ पे जितने भी वर्कर है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे एक नौसरबाज से, एक फ्रॉडिया से आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। सूद पर ये शख्स पैसे ले रहा था, सूद पर पैसे लेने के बाद इसने उसको पैसे देने थे और उसके बाद इसने कितनी मुद्दत में वो सूद के पैसे वापस करने थे उसका आप अंदाजा लगाइए। एक शहरी है जो सामने आया जिसने उस नौसरबाज को एक्सपोज किया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन इस तरह के लोगों से ब्लैकमेल होते हैं और इस तरह से पैसे इकट्ठे कर करके, कभी घर का जेवर बेच के, कभी घर की चीजें बेचकर इस तरह के लोगों को खुश करते हैं इस तरह की किसी मुसीबत से बचने के लिए। इस टाइम वो शख्स खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। तब हम लोगों को तसल्ली है कि इस तरह के गरीब आदमियों का खून चूसने वालों जो कि अपना मुंह छुपा रहा था, इस बात की वजह से कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। इनके पास 3 से 4 गाड़ियां हैं। ठीक है, बकाया भागे आप लोगों को देख के। और इनके गुंडा ना से ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इन्होंने अपनी फील्डिंग लगाई होती है, सारी। ठीक है, 7-8 लोग देख रहे होते हैं। हमने इनसे बात की, भाई हमारी बाइक खड़ी है, आपके बाइक के पास हमारा बंदा मौजूद है, आपकी बात जाएगी, बाइक जाएगी तो मैं आपको नहीं लेके दूंगा, हमारा बंदा यहाँ पे मौजूद है। हमें दूर से दिखाया, एक बंदे ने हैंडल पे हाथ भी रखा हुआ था।
बिल्कुल जी, आप लोगों के सामने सारी सूरत हाल है। देखें ना, ये पढ़ के दिखाएं, ये देखें, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं इंस्पेक्शन करता हूँ सारा कुछ करते हुए इन्होंने मीटर को पकड़ा मैं और ये मीटर सारा को- कुछ ही मैंने ठीक है। करना होता। और ये देखें कोट अब्दुल मालिक के, रावी रोड के, जिया मूसा के, रावी रियान के, ये पता नहीं कितने गरीब शहरियों की कहानी है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये कितने गरीब शहरियों की कहानी है। कितने गरीब शहरियों का खून चूसने का पूरा प्लान किया गया इन कागजों पर। सबसे बड़ी बात, इतना जालसाज आदमी है कि आधा शेखपुरा और आधा लाहौर इसने ये कागजों में जमा किया हुआ है। ये कागज नहीं है, ये गरीब शहरियों के खून पसीने की कमाइयां हैं जो कि रिश्वत में जानी थी। लोगों ने पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करने थे। ये और ये कागज आपके सामने है। कोई कोट अब्दुल मालिक का है, कोई जिया मूसा का है, कोई शेखपुरा का है, कोई लाहौर का है, कोई शादरा का है, कोई कोट लखपत का है। पता नहीं कौन से है। ये कोट लखपत के है, ये अंदाजा लगाए। पता नहीं ये आदमी कहाँ पर इस तरह से नौसरबाजी करने के लिए जाते हैं। खुद को अपने आप को मुलाजिम कहते हैं सरकारी वापदा का, और उसके बाद लोगों को लूटता है। आम शहरी जो है वो इसकी बातों में आ जाता है। इस शहरी के थोड़े हलाल के पैसे होंगे, इस शहरी को अकल आ गई, इस शहरी ने स्टैंड लिया कि मैं इस आदमी को एक्सपोज करता हूँ। एक सच्चा आदमी जो होता है ना, जिसने चोरी नहीं की होती, वो कभी भी मुंह छुपा कर नहीं भागता। ये वाहिद वो आदमी था जो कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, गाड़ी की डील करने आया हूँ, लेकिन चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा था। मैं ज़्यादा से सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ ज़ियारत खान भाई का। इसने मेरे साथ मुकम्मल हेल्प किया, इसने मेरे साथ मुकम्मल साथ दिया है। डीसी की बंदे की वजह से ये मेरे जो पीछे एहसानुल्लाह भाई है, ये मेरे दूसरे गुल भाई है, और एक वहीद खान भाई हमारे, दूसरे हमारे और भी यार दोस्त हैं। इसने मेरे साथ मुकम्मल तावन किया। एक चीज इसमें ये है कि जब इसको आप कॉल करेंगी ना तो इनकी कॉल उसको नहीं जाएगी, वो कॉल करेगा तो आपको बिल्कुल, ये आएगी। हम लोगों ने साथ साथ देखा है। उस आदमी को कॉल नहीं मिल सकती है, वही कॉल करेगा। जो उसने टाइम बताया है उस टाइम पर वही कॉल करेगा। इंशाल्लाह टीम तलाश जो है इंशाल्लाह ऐसे काली बेड़े को एक्सपोज करता रहेगा इंशाल्लाह। विंडो में आप लोग साथ साथ देख रहे हैं जिस तरह से उसने हमारी टीम के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर सिर्फ हमारी टीम की बात नहीं है, यहाँ पर लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था। उनके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की। ये हमारी और हमारी टीम के इन तमाम लोगों की एफर्ट है कि उसको हम लोगों ने पकड़ा, और जिस तरह से हम लोगों ने उसको गाड़ी से निकाला वो आप लोगों के सामने था। गाड़ी से निकालने से लेकर इस शख्स को भगाने तक ये नीली शर्ट में मौजूद शख्स आपको हर जगह पर नजर आएगा, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये शख्स किसी मिशन के तहत यहाँ तक आया था। यानी कि इसका मकसद रिश्वत लेना था और बड़े महफूज तरीके से लेना था, जिस वजह से ये अपने साथ साथी लेकर आया था। और इसके तमाम तर साथी जगह जगह टोलियों की सूरत में आपको नजर आएंगे। ये शख्स तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मौके पर इसका भाई मौजूद था। यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि इसका भाई वहां तक कैसे पहुंचा, कौन था जिसने इसके भाई को इतला दी। इसका भाई तो फौरी तौर पर पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बाकी के साथी जो कि टोलियों की सूरत में हम लोगों को इस वजह से वॉच करते रहे कि हम लोग कब वहां से जाएं और कब ये लोग वहां से गाड़ी लेकर रफू चक्कर हों। ये उस रिश्वतखोर की गाड़ी मौजूद है जो अपने घर वालों को रिश्वत के पैसे, हराम के पैसे खिलाता है। गाड़ी उसकी मौजूद है। गाड़ी यहाँ पर अब इसकी लॉक हो चुकी है, आप लोगों के सामने है। 15 पर हम लोगों ने कॉल मिला दिया ताकि उसकी गाड़ी जो है वो जहाँ पर भी लेकर जानी है वो ले जाई जा सके। गाड़ी में सामान पड़ा हुआ है जिसमें सीढ़ी मौजूद है जो कि फोल्डिंग होती है, सीढ़ी मौजूद है, और उस तरह के तमाम औजार मौजूद है जो किसी के मीटर के कनेक्शन को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके से ये लोगों को ब्लैकमेल करता है। इसी गाड़ी पर ये हर उस जगह पे जाता है जहाँ पर जाकर मासूम और सादा शहरियों को पागल बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसकी बातों में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के नौसरबाजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं डट के कि हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। खुदारा इस तरह के लोगों से ब्लैकमेल ना हुआ करें। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही गुनाहगार होते हैं। सड़क के उस पार नीली शर्ट में मौजूद शख्स आपको हर जगह नजर आएगा। गाड़ी से उतारने से लेकर उस शख्स को भगाने तक हर जगह पर यह शख्स उसका साथ देता रहा। अब भी यह शख्स इस वजह से यहाँ पर मौजूद है ताकि इस चीज का पहरा दे सके कि कब हमारी टीम यहाँ से जाए और ये गाड़ी लेकर यहाँ से फरार हो। इस वक्त हम लोग शादरा टाउन के थाने के बाहर मौजूद है जहाँ पर वो रिश्वतखोर जो के भागने में कामयाब हुआ, लेकिन उसका भाई जो है इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। उनकी जो गाड़ी है वो भी हम लोगों ने पुलिस वालों की हैंड